हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी करंट अफेयर की नई क्लास। ठीक है, हम यहाँ पे सीजीपीएससी सीजी व्यापम के लिए करंट अफेयर को कवर करेंगे, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही पोर्शन कवर किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ वो 1 साल का रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लगभग 1 साल का करंट अफेयर देखना महत्वपूर्ण होता है। आपका 22 फैब 2026 को सीजीपीएससी प्रीलिम्स होना निर्धारित हो चुका है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जितने भी सीजी व्यापम जो एग्जाम ले रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नॉन टेक्निकल में भी कुछ क्वेश्चन जो है वो जीए से पूछ रहे, लगभग 30 नंबर 20 नंबर स्टेप से दे रहे, जिसमें करंट अफेयर भी मायने रख रहा है। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी हमारा मेन फोकस जो है सीजी व्यापम और सीजीपीएससी को लेकर के करंट अफेयर है। ठीक है, इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, पूरा 1 ईयर का रहेगा। तो आप यहाँ से अपना करंट अफेयर सेक्शन जो है कवर कर सकते हैं। ठीक है, मेरी ये क्लास जो है वो रेगुलर नहीं आएगी, क्योंकि करंट अफेयर के लिए रेगुलर क्लास देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं कोशिश करूंगी वीक में 2 या फिर 1 क्लासेस दो, जो आपके लिए सफिशियंट होगी। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो सीजीपीएससी में जो करंट सेक्शन होगा वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, हम इसमें आर्थिक सर्वेक्षण, बजट सभी देखेंगे। जब तक कि नया बजट नहीं आया है तब तक कि हमारा प्रीवियस बजट ही काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। आज हम देखेंगे करंट अफेयर में जो भी स्थल जो चर्चित में रहेंगे उसको देखेंगे, आज भी देखेंगे, और कुछ जो बच जाएगा उसको अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अभी मेरे दिसंबर और जनवरी के भी आएंगे, उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम फिल्म सिटी कहाँ पे है बोला जाएगा, तो ये माना तोता रायपुर में है। ठीक है, क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम फिल्म सिटी कहाँ पर है, तो ये माना तोता रायपुर में है। और इसका जो नामकरण किया गया है वो चित्रोत्पला किया गया है। क्या किया गया है? चित्रोत्पला किया गया है। और कितनी लागत में, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चित्रोत्पला जो छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम फिल्म सिटी है, किस राज्य में स्थापित की गई है, तो भी आपको याद रखना है माना तोता रायपुर में। ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम फिल्म सिटी का नाम क्या है, तो आपको याद होना चाहिए चित्रोत्पला। और इसको बनाने में जो खर्चा आया है, लागत आई है, वो कितनी आई है? 95.79 करोड़ रुपए का लागत आया है। ठीक है, याद रहेगा। अगला हम देखते हैं गोंडवाना मरीन फासिल पार्क। ठीक है, गोंडवाना मरीन फासिल पार्क ये कहाँ पे है, तो ये हसदेव नदी तट पर है। कहाँ पे है? हसदेव नदी तट पर है। ठीक है, लेकिन ये कौन सा जिला है, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला के अंतर्गत आता है। याद रहेगा कौन सा है? गोंडवाना मरीन फासिल पार्क। ठीक है, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है। और इसकी खोज कब की गई थी, तो 1954 में जो भूवैज्ञानिक थे एस.के. घोष, उन्होंने इसे खोजा था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है। क्लियर है। और इसकी खोज किसने किया था, तो 1954 में वैज्ञानिक एस.के. घोष ने किया था। ठीक है, अगला हम देखते हैं शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम। ठीक है, ये कहाँ पे है? अटल नगर, नया रायपुर में है। ये जो आदिवासी है उसी से संबंधित ही है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको पूछेगा छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर, ये माइटर नहीं है, फाइटर है, फाइटर म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये उसी के पास ही है, अटल नगर, नवा रायपुर में है। ठीक है, इसमें उन ट्राइबल्स के बारे में बताया गया है जो आपके क्या थे, कभी किसी लड़ाई, किसी न किसी प्रकार की, जो हमारे आजादी के समय लड़ाई लड़े थे। ठीक है, चाहे वो अपने जंगल बचाने के लिए है या किसी न किसी चीज में ये लड़ाई किए थे। ठीक है, तो उन यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्रीडम फाइटर, उनके बारे में। और ये अगर आपको पूछा जाएगा पूर्णतः डिजिटल भी पूछा जाएगा, तो ये डिजिटल हो चुका है। ठीक है, ये कैसा है? ये पहला, भारत का पहला, अगर बोलेगा छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी बोलेगा तो भी ये अटल नगर, नवा रायपुर में। और अगर भारत का पहला बोलेगा, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल, भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ पे है बोलेगा, तो भी वो छत्तीसगढ़ में है। ये चीजें याद रखना। ठीक है, उसके बाद में गिद्धवा परसदा पक्षी विहार कहाँ पे है? बेमेतरा है। ठीक है, ये इसलिए अभी फेमस है, अभी वर्तमान में कोई विदेशी पक्षी यहाँ पे आई थी। ठीक है, तो उसके कारण ये अभी चर्चा में है, गिद्धवा परसदा पक्षी विहार, ये याद रखना। ये कहाँ पे है? बेमेतरा में। ठीक है,
अब छत्तीसगढ़ की धूप घड़ी कहाँ पे है? तो सुकमा। ये अगर आप जो राम गमन पथ जो है उसी मार्ग में चलेंगे तो ये जो लास्ट सुकमा पड़ता है, तो सुकमा में ही एक जगह है जहाँ पे राम भगवान से संबंधित कई चीजें हैं, वहां पे आपको मिलेगा पहला धूप घड़ी, मतलब सूर्य की रोशनी उस पे पड़ती है और उस घड़ी पर पड़ती है और वो नीचे उसकी छाया जो है वो बनती है। ठीक है, तो ये पहला धूप घड़ी है, कुछ इसी के ही कारण इसको धूप घड़ी कहा गया है। तो ये कहाँ पे है? सुकमा में है। ठीक है, उसके बाद में अगला है छत्तीसगढ़ खालिस्तान जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। तो ये कौन सा है? तीरथगढ़ जलप्रपात। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? छत्तीसगढ़ खालिस्तान जलप्रपात में ग्लास ब्रिज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। तो याद रखना ये तीरथगढ़ जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? तीरथगढ़ जलप्रपात, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बोलेगा कच्चा पाल जलप्रपात कहाँ पे है, तो याद रखना ये नारायणपुर जिला में है। कच्चा पाल जलप्रपात कहाँ पे है पूछेगा तो याद रखना ये नारायणपुर जिला में है। ये वही है, ये वही स्थल है जो वर्तमान में फेमस में है, अभी मतलब चर्चित में है। और ऐसे ही क्वेश्चन जो चर्चित में रहते हैं उन्हीं के आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगला आप देख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा 9वां पॉइंट है देश देखा पहाड़ी किस जिले में है, आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना ये जसपुर जिले में है। देश देखा पहाड़ी कहाँ है पूछा जाएगा तो याद रखना ये जसपुर जिले में है। ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ की पहली ग्रामीण गार्बेज कैफे ये कहाँ पे है पूछा जाएगा। ग्रामीण गार्बेज कैफे, तो ये याद रखना ये कहाँ पे है? मेन पार्ट सरगुजा जिले में है। ठीक है, कहाँ पे शुरुआत की गई है? मेन पार्ट सरगुजा जिले में इसकी शुरुआत की गई है। आप ऐसे करके भी ये याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जैसे मेन पार्ट जो है ना वो बहुत सुंदर सी जगह है। ठीक है, बहुत सुंदर सी जगह है, ठंडी है, ठंडी इलाका है, तो ऑब्वियसली वहां पे कोई हमको गार्बेज नहीं चाहिए क्योंकि लोग घूमने जाते हैं। गार्बेज मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कुछ आप ऐसे अपने शब्दों में समझिए कि कुछ कूड़ा कचरा। तो मुझे भाई इतनी अच्छी जगह है, घूमने की जगह है, तो क्या वहां पे हमको गार्बेज चाहिए? नहीं चाहिए, तो इसीलिए वहां पे वो नहीं रखने के लिए हमने शुरू किया। ऐसे करके कुछ लिंक करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र ये कहाँ पे है बोलेगा तो ये याद रखना मरोदा प्रथम जलाशय में है। ठीक है, ये याद रखना, ये कहाँ पे है? भिलाई में पड़ता है। तो ये याद रखना ये छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग तैरता हुआ विद्युत सौर विद्युत संयंत्र है। ये कहाँ पे है? मरोदा जलाशय पे है। अगर आपसे पूछा जाएगा देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे, तो याद रखना राजनांदगांव में है। ठीक है, ये याद रहेगा राजनांदगांव में। क्या बोल रहा है? ये छत्तीसगढ़ का भी पहला है और छत्तीसगढ़ का भी सबसे बड़ा है और देश का भी सबसे बड़ा है। याद रहेगा, छत्तीसगढ़ का भी पहला हो गया और बड़ा भी है और देश का भी सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। ये यहाँ पे देश का याद रखना, देश का है तो छत्तीसगढ़ का तो होगा ही होगा। ठीक है, तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ पे है? जो किस पर आधारित है? सौर ऊर्जा पर। ठीक है, कहाँ पे है? राजनांदगांव पे है। ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ में जो नवनिर्मित विधानसभा है, विधानसभा भवन है, ठीक है, ये कहाँ पे बोलेगा तो नवा रायपुर में है। आपको पता होगा 1 नवंबर को क्या हुआ था? 1 नवंबर को अभी, अच्छा यहाँ पे दोनों वही चीजें आ गई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 नवंबर, ठीक है, 2025। देखो 1 नवंबर को क्या हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे जो नया भवन है वो नवा रायपुर में है और 1 नवंबर 2025 को क्या हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे राज्योत्सव जो हो रहा था उसमें आए थे और उन्होंने ही इस भवन का उद्घाटन किया था। तो दिनांक बोलेगा तो याद रखना 1 नवंबर 2025। और इसकी लागत कितनी थी? तो 324 करोड़। कितनी थी? 324 करोड़। ठीक है, ये याद रहेगा, क्लियर है। उसके बाद में देश का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय कहाँ पे है? पहला, ये देश का पहला है, ये याद रखेंगे, अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय। ये कहाँ प्रारंभ किया गया? तो अटल नगर नवा रायपुर में किया गया है। ठीक है, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के किस जलाशय में राज्य के पहले एक्वा पार्क, ठीक है, की स्थापना की गई है? अगर जलाशय बोलेगा तो यहाँ पे
ठीक है, हसदो बांगो, ठीक है, क्लियर है। हसदो बांगो जलाशय बोल सकते हैं। और झीला बोलेगा तो याद रखना कोरबा झीला, कोरबा झीला। हसदे जलाशय में ही क्या किया गया है, एक्वा पार्क बनाया गया है। और वो झीला कौन सा पड़ता है बोलेगा तो कोरबा झीला पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है। तो हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए हैं, इसी प्रकार और भी करंट अफेयर आते रहेंगे और आप इसे एंजॉय करिए, पढ़िए। ये आपकी सीजीपीएससी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।